हैं। कारण कार्य की व्यवस्था तो अलग है। विश्व सत्ता का नियम क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख मिलता है। यह है विश्व सत्ता का नियम। दुख देने से दुख मिलता है, यह विश्व सत्ता का नियम है। हम अपनी हिंसा नहीं चाहते, इसलिए दूसरे की हिंसा करना मानवता के विरुद्ध है। विश्व सत्ता के नियम में जड़ प्रकृति का नियम, मानवीय नियम, नैतिक नियम सब आते हैं। जियो और जीने दो, यह प्रकृति का नियम है। अतएव अहिंसा का रास्ता जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ लाओत्जे जी कह रहे हैं कि जो विश्व सत्ता के नियम के अनुसार चलता है वो अपने जीवन में मानवता के अनुसार चलता है, उसके अंदर मानवता होती है। और जो विश्व सत्ता के नियम के अनुसार नहीं चलता, ताओ के नियम को नहीं मानता, वह हिंसा के रास्ता पर चलता है। और हिंसा का रास्ता किसी भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो। हिंसा का रास्ता किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंसा किसी को प्रिय नहीं है। मनुष्य भले ही अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा हत्या करता है, लेकिन किसी को प्रिय नहीं होता। हिंसा करने वाला व्यक्ति गलत काम तो कर लेता है, किसी की हत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कभी उसे सुख नहीं देती। जहाँ सेनाएं रुकती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ उगती है। युद्ध के पीछे आने वाले वर्षों में भूखमरी फैलती है। जहाँ सेनाओं का पड़ाव होगा वहाँ खेती नहीं हो सकती, अतएव वहाँ कटीली झाड़ियाँ उगती है, खेत बंजर होता है। युद्ध के बाद देश जो है कंगाल हो जाता है, क्योंकि देश की शक्ति युद्ध में लग जाती है और युद्ध में जनधन का विनाश होता है। ऐसी स्थिति में भूखमरी फैलती है। संत लाओत्जे जी जब युद्ध के बाद जो स्थिति होती थी, उस स्थिति को अपने आँखों से देखे थे, क्योंकि पहले राजे महाराजे युद्ध करते थे और युद्ध में जो साधारण जो लोग होते थे, सेना होते थे, उनका नरसंहार होता था। तो इस तरह युद्ध समाप्त होने के बाद जहाँ सेना लोग पड़ाव डालते थे वहाँ कटीली झाड़ियाँ उग जाती थी, खेत बंजर हो जाता था और युद्ध के बाद देश जो है कंगाल हो जाता था। हारने वाले जो देश होते थे, राज्य होते थे, पूरी तरह कंगाल हो जाता था, क्योंकि जो युद्ध में जो विजय प्राप्त कर लेते थे उस देश के, उस राज्य के पूरी संपत्ति, सोना चांदी रुपया पैसा अनाज सब अपने देश में ले जाते थे और वह राज्य जो है पूरी तरह कंगाल हो जाता था। और ऐसी स्थिति में चारों ओर भूखमरी फैलती थी, जन धन का विनाश होता था और भूखमरी फैलती थी, अनेक प्रकार की महामारी फैलती थी। इसलिए लाओत्जे जी कहते हैं कि युद्ध करना ठीक नहीं है। अतएव सुयोग्य व्यक्ति केवल निर्णय देखता है और कुछ नहीं। वह शस्त्र बल से विजय नहीं चाहता, वह निर्णय लेता है बिना गर्व के, वह निर्णय लेता है बिना गौरव के, वह निर्णय लेता है बिना घमंड प्रदर्शन के, वह निर्णय लेता है क्योंकि यह उसकी व्यवस्था थी। निर्णय बल से सर्वथा अंस्पृक्त। इन सब का अर्थ है यदि देश पर किसी की हमला की संभावना हो तो देश का शासक युद्ध करने के लिए निर्णय लेता है, क्योंकि यह उसकी व्यवस्था है। यदि कोई राजा किसी राज्य पर हमला करे जबरदस्ती, तो प्रजा की रक्षा के लिए और राज्य को बचाने के लिए राजा को भी शस्त्र उठाना पड़ता है, उसे भी युद्ध करना पड़ता है। वो न चाहते हुए भी विवश होकर के उसे युद्ध करना पड़ता है। किंतु वह जहाँ तक बनता है शत्रु पक्ष को डरा धमकाकर उसे रोकने का प्रयास करता है। युद्ध में मनुष्य मारे जाते हैं, वे अपने देश के हो या दूसरे देश के, सब मनुष्य हैं। मनुष्य को मारना मानवता नहीं है। अतएव ताओ के अनुसार चलने वाला युद्ध बचाता है। जब वह शत्रु पक्ष द्वारा विवश किया जाता है तब युद्ध करता है, उसमें भी उसे मनुष्य को मारने के बाद आनंद नहीं आता, अपितु दुख होता है। अतएव जैसे काम बन जाता है युद्ध रोक देता है, वह बिना युद्ध के
समाधान का रास्ता निकालने का अधिक प्रयास करता है। तो यहाँ लाओत्जे जी कह रहे हैं कि जो ताओ के अनुसार चलता है वो युद्ध से बचता है। इसलिए युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, नरसंहार करना ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है सबके साथ उचित बर्ताव करना, कहीं भी हिंसा हत्या न करना, अर्थात खुद सुख से जीना और दूसरों को भी सुख से जीने देना, यह है मानवता। और मनुष्य जो है, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, वे अनेक प्रकार के हिंसा हत्या किए, केवल राज्य विस्तार के लिए, धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए और झूठे प्रदर्शन में पड़कर कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हमारे समान कोई और अन्य राजा नहीं है। बस गर्व में, अहंकार में पड़कर झूठे प्रदर्शन किए, घमंड का प्रदर्शन किए और उसके बदले में असंख्य नरसंहार हुए। तो इस प्रकार लाओत्जे जी कहते हैं कि जो अपने अंदर मानवता धारण कर लेता है, ताओ के अनुसार चलता है, वो किसी भी प्रकार के हिंसा हत्या को नहीं अपनाता, वह हिंसा के पथ पर चलता है। लाओत्जे जी कह रहे हैं युद्ध दोनों पक्षों के लिए अनिष्टकर है। युद्ध जो है दोनों पक्षों के लिए अनिष्टकर है। हथियार अनर्थ के साधन है। मैं समझता हूँ कि सब प्राणी उनसे घृणा करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? लाओत्जे जी। लाओत्जे जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ सब प्राणी उनसे घृणा करते हैं। किससे? हथियार से। हथियार से घृणा करते हैं। इसलिए जो वस्तुतः विश्व नियम को समझता और उसका आचरण करता है, उसमें रुचि नहीं रखता। जो विश्व नियम के अनुसार चलता है वो युद्ध से, लड़ाई झगड़े से और अनेक प्रकार के जो हिंसा हत्या करते हैं उसमें वो रुचि नहीं करते। सज्जन अपने प्रतिदिन के जीवन में बाईं ओर को आदरणीय मानते हैं और युद्ध की निपुणता में दाईं ओर का आदर है। हथियार विनाश के साधन है और सज्जन को उसकी आवश्यकता नहीं। वह मजबूर होने पर इसका इस्तेमाल करता है। उसकी दृष्टि में स्थिरता और शांति अधिक कीमती है। वह विजयी होता है परंतु उसमें आनंद नहीं मानता। विजय में आनंद मानने का अर्थ है मनुष्यों की हत्या में आनंद मानना। जो मनुष्यों की हत्या में आनंद मानता है वह इस संसार में शांति नहीं पा सकता। तो संत लाओत्जे जी युद्ध को बुरा मानते हैं। जो तथ्य है, उनका विचार है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो जाने पर सच्ची विजय नहीं होती और युद्ध के बाद संधि कर लेने पर युद्ध आगे के लिए रुक नहीं जाता। वस्तुतः युद्ध के पहले जो उनका कारण है उनको जड़ से मिटाना सच्ची समझदारी है। लाओत्जे जी कह रहे हैं कि युद्ध करने में कोई लाभ नहीं है और लाभ किसमें है? जो युद्ध के कारण है उस जड़ को मिटाना। जो विवाद हैं, आपस में मतभेद हैं, आपस में जो गलत फहमी है उसको मिटाना। दो शासकों में जहाँ मतभेद हैं उसी को आपस में विनम्रता पूर्वक झुक कर सुलझा लेना चाहिए, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। बाईं ओर होना विनम्रता, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक है और दाईं ओर होना शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। उसी के अनुसार ग्रंथकार ने इसका वर्णन किए हैं। तो सद्गुरु लाओत्जे जी कह रहे हैं कि युद्ध करना किसी के पक्ष के लिए हानि लाभकारी नहीं है। चाहे युद्ध एक पक्ष में हो, दूसरे पक्ष में हो, दोनों पक्षों को केवल नुकसान होता है। जहाँ युद्ध होती है, लड़ाई होती है, वहाँ साधारण जो जनता है उन्हीं का नरसंहार होता है। वही युद्ध में मारे जाते हैं। राजा तो बच जाते हैं लेकिन जो साधारण सेना है वह युद्ध में मारे जाते हैं। तो इस प्रकार जीतने वाले जीत तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके जीवन में भी आनंद नहीं होता। वे भी पश्चाताप करते हैं। नरसंहार को देखकर, जितने भी वहाँ मार काट होता है, खून खराबे होते हैं, उसको देखकर उसकी भी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। वे भी अंदर से दुखी होते हैं। सम्राट अशोक के जीवन की घटना है। जब कलिंग युद्ध हुआ तो सम्राट अशोक उसमें विजय प्राप्त किए और विजय प्राप्त करने के बाद वो
युद्ध का जश्न मनाने, अपने जीत का जश्न मनाने कहाँ गए? युद्ध के मैदान में। जब युद्ध के मैदान में गए तो चारों ओर लाशें बिछी थी और कितने परिवार वाले लाश के पास बैठ करके रो रहे थे और कितने ऐसी लाशें थी जिसे चील गिद्ध कौवे नोच रहे थे, खा रहे थे। उस दृश्य को देखकर, उस दर्दनाक दृश्य को देखकर सम्राट अशोक के अंतरात्मा से आवाज आई कि जीत का दृश्य ऐसा है तो हार का दृश्य कैसा होगा। उसके अंदर से आवाज आई कि जीत का दृश्य ऐसा है तो हार का दृश्य कैसा होगा। उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। हथियार डाल दिए और अपने बाकी जीवन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। इस तरह युद्ध से किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, किसी को आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद किसमें है? सुखपूर्वक जीने में, विवाद को मिटाने में, लड़ाई झगड़ा को मिटाने में। इसीलिए लाओजी जी कह रहे हैं कि जो युद्ध का जो कारण है उस जड़ को मिटाना, इसी में समझदारी है। दो शासकों में जहाँ मतभेद है उसी को आपस में विनम्रता पूर्वक झुक कर सुलझा लेना, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। शासकों में शस्त्र से युद्ध के कारण और परिवार, समाज, पार्टी या किसी भी संगठन में कलह की संभावना के जो मूल में है उसी को मिटा लेना सर्वोत्तम है। सारे कलह और युद्ध के मूल में मिथ्या अहंकार, थोथी महत्वाकांक्षाएं और हट होते हैं। विनम्रता पूर्वक मिल बैठकर इसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है और इसी में शांति है। तो इस प्रकार पहले राजे महाराजे लोग युद्ध करते थे, लेकिन आजकल परिवार, समाज, पार्टी में आपस में लोग जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। बाहर युद्ध में शस्त्र लेकर के युद्ध करते थे, लेकिन आजकल लोग कहाँ युद्ध करते हैं? कोर्ट कचहरी में। कोर्ट कचहरी में जीवन भर लोग जो है एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लाओजी जी कह रहे हैं कि इस मिथ्या अहंकार और थोथी महत्वाकांक्षाएं जिनके कारण मनुष्य जो है अपने आप को उलझाए रखते हैं, इसको विनम्रता पूर्वक मिल बैठ करके बातचीत से यदि सुलझा ले तो इसी में शांति है। लड़ाई झगड़ा से, बैर विरोध से किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, कहीं शांति नहीं है। हिंसा का प्रेमी अपने जीवन में अपना लक्ष्य नहीं पा सकता। जो हिंसा का प्रेमी है अपने जीवन में अपना लक्ष्य नहीं पा सकता। और लक्ष्य क्या है? आत्म शांति, परम शांति। तो जिसके अंदर हिंसा है, जिसके अंदर कठोरता है, जिसके अंदर अपनों के लिए प्रेम का भाव नहीं है, उसके जीवन में शांति कहाँ? उसका मन तो हर समय कलह में, विवाद में और अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में घिरा रहता है। और ऐसे लोग न सुख से जीते हैं, न दूसरों को सुख से जीने देते हैं। उसके जीवन में शांति नहीं रहती, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। वैदिक युग युद्ध काल था, परंतु वहाँ भी युद्ध को घृणा से देखा गया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जहाँ मनुष्य अपनी ध्वजाएं लेकर संग्राम के लिए इकट्ठे होते हैं, जिस युद्ध में कोई किसी का हित नहीं होता और जहाँ स्वर्ग के दर्शन चाहने वाले भय करते हैं, हे इंद्र और वरुण, हे ज्ञानियों, ऐसी स्थिति के लिए हमें हितकारी उपदेश दे। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि युद्ध करने में किसी का हित होने वाला नहीं है। इसलिए लाभ क्या है? हिंसा और हत्या से हटकर सुख से जीवन जीना, किसी को भी नुकसान न पहुंचाना, किसी के साथ हिंसा हत्या का बर्ताव न करना। इसलिए लाओजी जी कह रहे हैं कि युद्ध में हमेशा हानि और नुकसान ही होता है। जो युद्ध को टाल देता है, संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है, विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक समझौता कर लेता है, सुलह कर लेता है, उसी के जीवन में शांति है। और युद्ध कौन करता है? अहंकारी व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और जिसके अंदर हटता होती है कि मैं सामने वाले को हरा कर रहूँगा, सामने वाले को झुका कर रहूँगा और उनका धन राज्य हड़प करके ही रहूँगा। तो इस प्रकार किसी का धन, किसी का राज्य, किसी का जमीन जायदाद हड़प करके किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। असली सुख, असली शांति है सबके साथ विनम्रता पूर्वक बर्ताव करना, सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, और इसी में आनंद है। क्योंकि युद्ध में जीत जाने के बाद भी अंदर की जो खुशी है, अंदर को जो शांति है, वो समाप्त हो जाती है।
तो लाओजे जी कहते हैं युद्ध किसी के लिए लाभकारी नहीं है, युद्ध दोनों पक्षों के लिए अनिष्टकर है, इसलिए युद्ध से बचना चाहिए। लाओजे जी जिस समय उस लाओजे जी के समय में राजतंत्र था, राजाओं महाराजाओं का जमाना था, तो लाओजे जी अपने समय के जो अनिष्टकारी कार्य है उसका वर्णन किए हैं। इस तरह लाओजे जी किसके विरुद्ध थे? युद्ध के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग आपस में लड़े। और अभी भी संत महापुरुष चाहते हैं कि परिवार में, समाज में किसी भी प्रकार के विवाद न हो, कलह न हो, आपस में बैर भाव न हो, सब प्रेम से रहें, एकता से रहें, संगठित होकर रहें और सबके साथ ऐसा बर्ताव करें कि किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए सुख देने का काम करें, प्रेम देने का काम करें, और जो सुख देता है, प्रेम देता है, उसी को वो फल मिलता है, वही सुख पाता है, वही प्रेम पाता है। इस प्रकार लाओजे का नियम है कि कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव न करें जिससे जीवन में उलझने पैदा हो, जीवन में अशांति पैदा हो। इस तरह लाओजे जी युद्ध के विरुद्ध थे और वो चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार के गलत व्यवस्था न फैले, आपस में लोग जो है लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि सब आनंद से, खुशी से और शांति में जीवन जिए। ये संत महापुरुषों के निर्देश हैं। संत महापुरुष यही चाहते हैं कि समाज में एकता हो, संगठन हो और आपस में प्रेम से अपना जीवन बिताएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।